इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप सबसे बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ पर भी कुरान और हदीस की बात हुआ करे वहाँ पर दिल थाम कर अदब के साथ एहतराम के साथ बैठकर सुना कीजिए। आज देखिए ना, हमारे गांव में मिलाद होता है, बेचारे इमाम साहब पहुँच गए, मैक लेकर बैठे हुए हैं कि कोई आएंगे तो हम कुरान और हदीस की बात बताएंगे। आज मुसलमानों के हालात को देखकर, मुसलमानों के काम को देखकर, मुसलमानों के माहौल को देखकर, मुसलमानों के बातचीत सुनकर आज बहुत तकलीफ होती है, दिल को ठेस पहुंचता है। आज आप दुनिया में देखें, सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम मारी जाती है और पीटी जाती है, जेल में रखी जाती है, जिस कौम को सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है, वो कौम कौन कौम है? यही मुसलमान कौम है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है? तो आज हम लोग कुरान और हदीस की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग कुरान और हदीस की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में रखा जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। और याद रखो मेरे ईमान शरीक भाइयों, याद रखो मेरे भाइयों, जिस दिन से हम कुरान और हदीस की बात को सुनने वाले बन जाएंगे, जिस दिन से हम कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाले बन जाएंगे, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, मेंबरे रसूल पे बैठकर मैं कहता हूं, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा सके, जो मुसलमानों को ईज़ा पहुंचा सके, जो मुसलमानों को बुरा भला कह सके। लेकिन आज हम और आप कुरान से दूर, हदीस से दूर, उलमा से दूर, मस्जिद से दूर। यही वजह है कि आज हम और आप दुनिया में मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, जेल में रखे जाते हैं। दुआ करे मेरा भाई कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की बात दिल से और अमल करने की नीयत से सुनने की तौफीक अता फरमा दे। आज तो सारे लोग आलिम बने फिर रहे हैं, उलमा बने फिर रहे हैं। आज किसी के पास थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, इल्म हो जाता है, तकब्बुर करने लगता है, घमंडी करने लगता है। आज आप किसी को कहे कुरान और हदीस की बात बताए तो वो क्या कहेगा? हमें ना बताइए, हमें हर चीज़ मालूम है। और ऐसे आदमी है, ऐसे आदमी है मेरे भाई? नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे अजीज़ों, जहाँ पर भी कुरान और हदीस की बातें हो, दिल से, तवज्जो से और अमल करने की नीयत से सुना कीजिए, तब जाके हमारे लिए फ़ायदा दे होगी बात, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा वक्त भी बर्बाद होगा और बैठना, सुनना, कहना, कहलाना कोई फ़ायदा दे नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप सबसे बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ पर भी कुरान और हदीस की बात हुआ करे वहाँ पर दिल थाम कर अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठकर सुना कीजिए। आज देखिए ना, हमारे गांव में मिलाद होता है, बेचारे इमाम साहब पहुँच गए, मैक लेकर बैठे हुए हैं कि कोई आएंगे तो हम कुरान और हदीस की बात बताएंगे। लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि कुरान और हदीस की बातें हो रही है, हमारे इमाम साहब, हमारे आलिम साहब, हमारे खतीब साहब कुरान और हदीस की बात बता रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि वहाँ पर जाने की तौफीक तक नहीं होती है। इसलिए मेरे भाई, कोशिश किया कीजिए
कि हम और आप कुरान और हदीस की बात को दिल से सुने। सुनेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह।